हेलो चटोरों, आज मैं खट्टी मीठी तीखी चटपटी सी इमली की माउथ वाटरिंग रेसिपी लेकर के आ गई हूँ, जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। चाट, पकौड़े, समोसे, जिसके बगैर अधूरा ही होता है। तो अधूरी रेसिपी को पूरा करने के लिए इमली की चटनी डाले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते आज की माउथ वाटरिंग चटनी रेसिपी। रमज़ान स्पेशल इमली की चटनी बनाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओरिजिनल चटपटी सी इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम एकदम फ्रेश वाली इमली ली हूँ। इमली को सबसे पहले वॉश कर लेंगे, साफ़ कर लूँगी 4 से 5 पानी से इमली को, जब तक इमली के पानी बिल्कुल फ्रेश नहीं हो जाए, जब तक इसे धोते जाए। 4, 5, 6 पानी भी लग सकते हैं। आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल पे मेरी रेसिपी तो देखते हैं, बट 60% लोग अभी भी बेकर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो प्लीज़ इस रमज़ान आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी को बिना स्किप किए पूरा देखें। आप देख सकते हैं इमली में पानी डालकर मैंने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, सारे पानी को बाहर निकाल दिया है। इमली एकदम फ्रेश हो गई है। अब मैं इमली में 250 ग्राम साफ़ की हुई इमली में आधा केजी से 800 ग्राम जितना पानी डाल देंगे। पानी इतना डालूंगी कि इमली एकदम डूब जाए पानी में। इमली में मैंने गर्म वाटर डाला है। इमली में पानी डालकर ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इमली को ढककर मैं दूसरे काम में बिजी हो गई थी, तो ओवरनाइट इमली रह गई थी। तो अब रिजल्ट देखिए, ओवरनाइट अगर इमली को छोड़ दिया जाए तो इमली एकदम पल्पी हो जाती है और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। अब मैं एक छन्नी में इमली के सारी इमली को डालकर अच्छे से पल्प को बाहर निकाल लूँगी। आप अगर चाहे तो इमली को ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट ग्राइंड करने से पहले सारे बीज को निकाल लेना, क्योंकि ग्राइंड करते वक्त बीज भी ग्राइंड हो जाएंगे और आपका काम बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें कि आप इस तरीके से इमली के बीज, इमली के रेसे सभी को बाहर निकाल लें और बाद में रिजल्ट निकलेगी। नीट एंड क्लीन पानी में निकल जाएगी और छन्नी से सारे कचरे बाहर आ जाएंगे। वैसे तो इमली की चटनी सभी बना लेते हैं, लेकिन परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सभी से नहीं बनते हैं। तो आप मेरी एक एक स्टेप को फॉलो करो और आपके घर में भी मेरे घर के जैसे इमली की चटनी मिल जाएगी और घर वाले आपकी बहुत तारीफ करेंगे। इमली के सारे पल्प छन्नी के नीचे चले गए, जो भी कचरे बीज थे वो बाहर निकल आए। तो ये रिजल्ट देखिए, इमली की एकदम स्मूथ नीट एंड क्लीन पानी हमें मिल गया। अब आप यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं क्या क्या मसाले डाल रही हूँ। 8 से 10 टीस्पून जितना शक्कर, ये स्पेशल मसाले हैं। 2 तीखी मिर्च जो कि एकदम तीखी वाली है, 1 टीस्पून काला नमक और चाट मसाला, 2.5 टीस्पून काश्मीरी मिर्च, जिसमें 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, 1/2 टीस्पून ही हिंग लिया है, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर है, 2.5 टीस्पून भुनी हुई जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून भुनी हुई मेथी की पाउडर। ये स्पेशल मसाले हैं। परफेक्ट मिठास और बैलेंस के लिए 250 ग्राम इमली में 500 ग्राम जितना गुड़ है। तो चलिए बिना देर किए गैस पे कढ़ाई को डाल लेते हैं। गैस पे कढ़ाई को डालकर 4 से 5 टीस्पून कोई भी मीठा तेल डाल दे, यानी मूंगफली, सोयाबीन, जो भी मीठा तेल हो। सरसों ऑयल बिल्कुल नहीं डाले। ये 15 से 20 मेथी के दाने हैं। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगी, मेथी के दानों को डाल लेंगे, इसे क्रैकल हो जाने देंगे। अब मैं मिर्ची डालूंगी। कोशिश करें कि मिर्ची को हाथ से तोड़ कर डालें, कैंची से या चाकू से काट कर नहीं डालें। इन्हें अच्छी तरीके से स्टर कर लूँगी। अगर परफेक्ट इमली की चटनी बनाना चाहते हैं तो मेरे एक एक स्टेप को देखो कि कब मैंने क्या किया। अब मैं 1/2 टीस्पून हींग को डाल दूंगी। हींग डालकर इन्हें चला लूँगी अच्छी तरीके से। इमली के सारे पल्प को इस वक्त गैस ऑफ करके डाल दूंगी। गैस का फ्लेम इस वक्त भी ऑफ ही है। अब मैं सारे मसालों को डाल दूंगी। इसके बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑन करके सारे मसालों को चला लूँगी, मिला लूँगी। मैंने ऐसा क्यों किया है? इसलिए कि अगर पानी गर्म होगी और मसाले डालूंगी तो मसालों में गुठलियाँ बन जाएगी और फिर मसालों को बैलेंस में लाने के लिए चलाते चलाते काफ़ी टाइम लग जाएंगे। सारे मसाले मिल चुके हैं इमली के पानी में। अब मैं 500 ग्राम गुड़ डाल देती हूँ। गुड़ को डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर लूँगी। इमली की चटनी बनाते वक्त
हर एक स्टेप को आप फॉलो करोगे तो आपकी चटनी सालों साल ख़राब नहीं होगी। चटनी को लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। आधे घंटे बाद रिज़ल्ट देखिए। अब इमली की चटनी के ऊपर से जो झाग है इन्हें डिस्कार्ड कर देंगे। यही वो टिप्स है जो सभी फॉलो नहीं करते हैं और यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं बताता है। सारे झाग को हटाने से क्या फ़ायदा होता है कि इमली की चटनी में फफूंद नहीं लगती है। चटनी में मैंने लाल मिर्ची और मेथी भी डाली हूँ। धीरे धीरे करके सारे मेथी और लाल मिर्च को भी बाहर कर दूंगी। इमली की चटनी बनाते वक्त 4 से 5 टीस्पून मैंने ऑयल भी डाला था। मैंने ऑयल को भी बाहर निकाल दिया है। इमली की चटनी इससे एकदम सॉफ्ट बनती है। इमली की चटनी को एकदम कलेजी चमकदार बनाने के लिए 5 से 6 टीस्पून शक्कर डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर लूँगी। आमतौर पे लोग कहते हैं कि मेरी इमली की चटनी मार्केट जैसी नहीं बनी है, चमकदार नहीं बनी है, तो कैसे बनेगी। इमली की चटनी में गुड़ नहीं, शक्कर भी थोड़ी सी डली जाती है। चटनी को कुक करते करते 1 घंटे से ऊपर हो गए हैं। चटनी से मेथी दाने और लाल मिर्ची को निकाल दी। इमली की चटनी तैयार है। एकदम सॉफ्ट, एकदम नरम, मुलायम, चटकारेदार, खट्टी, मीठी, तीखी। तो सर्व करते हैं आज की चटकारेदार, खट्टी, मीठी, तीखी, माउथ वाटरिंग, सबसे अलग, सबसे निराली, परफेक्ट रेसिपी है। एक बार मेरे कहने पे यूट्यूब की दूसरी इमली चटनी देख ले। इतनी परफेक्ट तरीके से किसी ने नहीं बताया है। और आप अगर मेरे पड़ोस से हो तो आपको मेरे यहाँ की इमली की चटनी का जायका तो पता ही होगा। चटनी में डली हुई मेथी और मिर्ची के छौंक आम चटनी में नहीं डली जाती है, आम लोग नहीं डालते हैं। ये रेसिपी मेरे घर की है और सबसे अलग है। कहते हैं ना, हर घर की अलग रेसिपी होती है, वही है मेरे घर की रेसिपी। चटनी को मैं आपको उठा करके दिखा देती हूँ कि मेरी चटनी कितनी अनमोल है, कितनी परफेक्ट बनी हुई है। एकदम सॉफ्ट, उंगली से हटा कर दिखा देती हूँ। इससे चटनी का थिकनेस भी पता चल जाएगा कि चटनी कितना थिक है। अगर आप साल भर के लिए इमली की चटनी को स्टोर करना चाहते हैं तो कांच के बरनी में ही रखें। स्टील, प्लास्टिक में इमली की चटनी को नहीं रखें क्योंकि इमली की चटनी खट्टी होती है। प्लास्टिक में अगर आपने इमली की चटनी को स्टोर किया तो वो हार्मफुल होगी और आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी। जब भी आप चटनी को बरनी में डालें, मर्तबान में डालें तो चटनी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इससे क्या होगा, चटनी में फफूंदे नहीं आएंगी। अब मैं चटनी में ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी साल भर के लिए। बची हुई प्याला वाली चटनी छोले के साथ सर्व किया जाएगा। मेरी पड़ोस में आज मैंने इफ्तियार पार्टी किया था तो बची हुई चटनी वहाँ छोले में डाल लिया गया। तो ये करीब से भी देख ली। इस रेसिपी के नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाती है। ये वही रेसिपी है, ये वही चटनी है। तो कैसी लगी मेरी तरीके से बनाई हुई इमली की चटनी। अगर आप इमली की चटनी लवर हो तो आज की मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करना और मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, प्लीज़ उसे क्लिक कर देना। और जाते जाते मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।